Hello my dear friend, hope you all are very fine and enjoying your life. So welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा रीडिंग है वो ये है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, स्पेशली शादी के लिए, ठीक है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है, और वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस है भी या नहीं, ये जानना भी तो आपके लिए ज़रूरी है। ओके, सो ये आपकी रीडिंग टाइमलेस होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, सभी के लिए ये रीडिंग है। आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो, ठीक है, तो सारे लोगों के लिए है ये वीडियो। जब भी आप देखोगे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देकर ही जाएगी, टाइमलेस रीडिंग है, ऑलराइट। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके, सो ये आपका जो रीडिंग है पीका कार्ड रीडिंग है। पहला कार्ड है, आप देख सकते हो, इस कार्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फॉर पाइल 1, ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूँगी। एंड दिस इज़ फॉर पाइल 2, आप देख सकते हो कार्ड, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, सो मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ। ओके, तो चलते हैं पाइल 1 के रीडिंग पे, देखते हैं कि उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, उनके पर्सन उनको कमिटमेंट देंगे या नहीं, उन रिलेशन को लेकर सीरियस है भी या नहीं। ओके, सो हेलो पाइल 1, होप यू आर वेरी फाइन, एंजॉइंग योर लाइफ। सो होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर सीरियस है या नहीं, वो शादी के लिए आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं बिना समय गवाए। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑलराइट, पहले हम कुछ कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद मैसेजेस क्लियर करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो कमिटमेंट देना चाहते भी हैं या नहीं, ठीक है। देखिए, पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना बिल्कुल अलग अलग हो, ठीक है, बिल्कुल सेपरेशन दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का जो भी वीडियोस देख रहे हो। फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई उम्मीद है कि ये पर्सन जो है वापस आएंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन होगी, बातें होंगी, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि हाँ कम्युनिकेशन होने वाला है, अबंडेंस आने वाले हैं आपके लाइफ में। वेल, कार्ड्स लेके मैं हर चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। ओके, ऑलराइट, दैट्स इट। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज रिलैक्सेशन, गो विद द फ्लो। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, पहली बात कि आप लोग बिल्कुल अकेले अकेले हो, और ये समय आपको इसलिए मिला है ताकि आप अपने जीवन का, अपने लाइफ पर्पस को समझ सको, ठीक है। आप लोग पहले रिलेशनशिप में रहे होंगे, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत सारे मेमोरीज़ रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ घूमे हो, फिरे हो, टाइम स्पेंड किए हो, क्वालिटी टाइम, ठीक है, और अब जो है अकेले हो गए हो, तो बहुत आपके पर्सन आपको याद करते हैं, और अब भी उसी तरह जो है टूट कर अपने पर्सन को याद करते हो, बहुत याद करते हो, तड़पते हो, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप लोगों का कनेक्शन बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का दिखाई दे रहा है। तो ये जो समय है ना, ये आपको भगवान की तरफ से दिया गया है अकेलापन का। इस टाइम में आपको अपने सोल पर्पस को, अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ये पर्सन जो है सारी चीज़ों को तोड़कर आपके तरफ बढ़ेंगे, एंड यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये जो समय आपने क्रिएट नहीं किया, ये दुनिया आपने क्रिएट नहीं की है। यहाँ पे भगवान जो है, यहाँ पे एंजल्स जो खुद कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी है, ठीक है, और एक समय आएगा कि दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, दोनों साथ रहोगे, आप लोगों के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन अभी वो समय नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ मिरेकल्स आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर आएगा, ठीक है, और आपके पर्सन यस डेफिनेटली जो है कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी तो कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये पर्सन अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। फ़िलहाल ये समय नहीं है, ठीक है, ये पर्सन आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे दे, लेकिन हाँ कुछ वक्त बाद ये पर्सन खुद ही आएंगे और कमिटमेंट देंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस पर्सन से आगे चल के आपको सपोर्ट मिलेगा, आप इस पर्सन को सपोर्ट करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे आपके लिए, शादी के लिए, ठीक है, एंड यस डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। ओके, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, गो विद द फ्लो। बस जो है ना आपको इंतज़ार करना है इस पर्सन के मैसेजेस कॉल का, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन खुद ही आएंगे जब इनका खुद को, मतलब इनका जो भी अपना वर्क है, इनर नोइंग है, ठीक है,
हर चीज़ें जो कंप्लीट हो जाएंगी, अपने करियर को लेकर ये पर्सन चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, तो ये पर्सन खुद ही अपनी आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो है कम चांसेस है, लेकिन उसके पहले हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैसेज, कॉल वगैरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी फ्रेंडशिप जो है उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, आपके रिलेशनशिप के लिए एक बहुत प्यारा कार्ड आया, होप का कार्ड आया है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इंतज़ार कीजिए। और अबंडेंस का भी कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन से आपकी शादी भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वेटिंग का कार्ड है। एक ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पर्सन का लाइफ पर्पस कंप्लीट हो चुका है, तो ये पर्सन थोड़े से हो सकता है कि शांत स्वभाव के होंगे, और ये पर्सन पहल नहीं करना चाहते हैं, तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन चाहते हैं कि आप उनके तरफ आओ। तो देखिए, आपके लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, ट्रुथ। पहला हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ आपसे छुपाया है, तो काफ़ी जल्दी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और फिर एक नई शुरुआत आप लोगों के रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। ट्रस्ट इशू कुछ रहा होगा, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। जो भी झूठ बोला गया था, वो सारी चीज़ें पर्सन बताएंगे आपको, या फिर आपने कुछ झूठ बोला है, तो हर चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियरिटी दोनों को ही मिलेगी, और आप लोगों का रिलेशनशिप एक जो है नई दिशा में जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, आपके पास जो कुछ भी है भगवान को उसके लिए ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए यूनिवर्स को, और आपके जो ब्लेसिंग्स है वो डबल ट्रिपल होकर आपके तरफ आएंगे। देखिए, आपका जो लास्ट रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप का, वो काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन भरा दिखाई दे रहा है। मतलब आप लोगों का रियूनियन भी होगा, आप लोगों की शादी भी होगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यस, ये पर्सन जो है कमिटमेंट आपको देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, जब तक इनका लाइफ पर्पस कंप्लीट नहीं हो जाता, सोल पर्पस, इनका जो एम है, इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, ये पर्सन जो है अभी हो सकता है शादी के लिए कमिटमेंट ना दें। ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसे तो कमिटमेंट शादी के लिए नहीं दे देंगे ना, जब तक उनके पास पैसे, फाइनेंशियल इशू ख़त्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तो वो आपको कैसे खुशियाँ देंगे, एक बार सोच कर देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी वही चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, फिर शादी करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ फ्री होकर, मतलब फाइनेंशियली फ्री होकर, ताकि आप कुछ चीज़ के लिए भी डिमांड करो तो वो चीज़ वो पूरा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, और क्लियर कर लेते हैं कि पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, ये कमिटमेंट देंगे आपको या नहीं देंगे, अभी इनका करंट सिचुएशन क्या है। ओके, ओके, जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और इस पर्सन के साथ आप बहुत खुश रहोगे, बहुत शांति रहेगी आपके मैरिड लाइफ में। ऑलराइट, और क्लियर करते हैं। देखिए, यहाँ पे हीलिंग बिगिंस का भी कार्ड आया है। इट मीन्स कि ये जो पर्सन है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये हीलिंग लेकर आना चाहते हैं, आपको जो है खुश रखना चाहते हैं, आपको सरप्राइजेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस पर्सन का कॉल मैसेजेस किसी को काफ़ी जल्दी आ जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है, और अनएक्सपेक्टेडली आएगा, मतलब आप सोचे भी नहीं होगे, और उस वक्त इस पर्सन का कॉल आपको मिलेगा। ओके, मूव, वाओ, दैट्स ग्रेट। ये पर्सन आपके तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो टेंशन फ्री हो जाइए अगर टेंशन ले रहे हो। 7 जो है 6, 7, 4, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, और देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मे भी ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, और जो भी वर्क इस पर्सन ने अपने ऊपर किया है, उस चीज़ को इस पर्सन ने हासिल ऑलरेडी कर लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ शादी का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। अभी इस पर्सन को अपने सैडनेस और आइसोलेशन जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके बिना ये पर्सन रह नहीं पा रहे, तो यस, डेफिनेटली इस पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलेगा। गिविंग एंड रिसीविंग, दैट्स ग्रेट, वाओ। मतलब कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी इनको प्यार करो, कमिटमेंट दो, और ये भी कमिटमेंट देने को रेडी है। और जो भी आप लोगों का लक रुक पड़ा था, ठीक है, जो भी आपका गुड लक था वो रुका हुआ था, ऐसा दिखाई दे रहा है, उसका जो है ना वो काफ़ी जल्दी खुलने वाला है आपका लक। और इस टाइम जो है ये पर्सन आपकी तरफ मुझे आते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। ठीक है, इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए। ऑलराइट, सो देखते हैं कि पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, कैसा कनेक्शन है इस पर्सन का। ओके,
ओके, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे भी ये पर्सन अगर आपसे दूर है तो ये पर्सन आपसे ट्रैवल करके मिलने आ सकते हैं और ये पर्सन आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, हंसी खुशी रहना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है पुरानी बातों को भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इतना क्लियर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और देखते हैं। ओके, यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन है, तो आपका जो कनेक्शन आपके पर्सन के साथ है वो सोलमेट का कनेक्शन है। ठीक है, तो आप दोनों जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन, आप अगर नहीं भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस वजह से आप लोगों की दोबारा मुलाकात होगी और इस बार जो है फिज़िकली भी जो है आप लोग मिलने वाले हो। ठीक है, देन यहाँ पे है वेट। यस, डेफिनेटली आपको वेट करने की ज़रूरत है। ये पर्सन जो है आपके पास आ रहे हैं। एक पर्सन आपके जो है, देखिए आप लोग जो मिलोगे ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है पुरानी बातों को लेकर बैठोगे, नहीं, आप लोग जो है नई शुरुआत करोगे, आपकी तरफ से भी एक नई शुरुआत होगी। एक मैसेज जो आपके पर्सन देना चाहते हैं वो ये है कि आपके पर्सन कह रहे हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, यू लव फिल मी विथ लाइट, आई लव यू। पहले तो ये पर्सन आपको आई लव यू, बड़ा सा आई लव यू कहना चाहते हैं। देन यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा ही तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। ठीक है, सोच रहा हूँ और तुम्हारा जो प्यार है ना, उसकी वजह से मेरी इनर नोइंग हुई है, मैंने अपने खुद को जाना है और मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में, बहुत चीज़ें अचीव की हैं तुम्हारे प्यार की वजह से। ठीक है, तो आपके प्यार ने इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है न्यू बिगनिंग का, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है एक न्यू एडवेंचरस रिलेशनशिप आपके लाइफ में आपको दिखाई दे रहा है कि काफ़ी डिफरेंट इस बार आपका रिलेशनशिप होगा और आपका जो ड्रीम है, आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत सारे ड्रीम्स देख रखे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, तो ये पर्सन रुकने वाले नहीं है। ऑलराइट, तो देखते हैं कि पर्सन कब तक आपके तरफ आ सकते हैं, कब तक आ सकते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कब तक कमिटमेंट मिलेगा। ओके, कप्स का कार्ड है। देखिए कुछ मंथ में इस पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। ठीक है, ओके, सोर्स देन सोर्स। तो यहाँ पे आप बस इतना मान के चलो कि आपको जो है कमिटमेंट 2-3 महीने के अंदर मिल सकता है। ठीक है, और कुछ वीक लाइक आप मंथ मान के चलो, वीक हो सकता है 2 वीक 3 वीक के अंदर। ठीक है, तो इतना आपको मान के चलना है। 2 वीक 4 वीक के अंदर कमिटमेंट अगर नहीं मिलता तो फिर 2 मंथ 4 मंथ आप लोग रखिए। आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, आस्क योर एंजल। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कुछ भी करने से पहले अपने इंट्यूशन को आपको ज़रूर फॉलो करना है। ओके, यू आर रेडी। यस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप तो अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी हो और आपके पर्सन भी ऐसा दिखाई दे रहा है। ये तो स्पेशली उनके लिए तरफ से मैसेज है ना, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस, यस का कार्ड भी आया है। यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। और देखते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बार जो है आपके पर्सन से आपकी बात होगी और काफ़ी क्लियरली सारी चीज़ें बात होंगी। ठीक है, इस बार रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो जो है क्लियरली ये पर्सन आपके लाइफ से चले जाएंगे। ठीक है, तो जो भी होगा इस बार क्लियर होगा। ओके, क्लियर कट होने वाला है सब कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। कुछ फ्यू मंथ के में जो है ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ऑलराइट, 2 कार्ड आए हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपका जो सिचुएशन है वो काफ़ी जल्दी इस पर्सन के साथ इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं ट्रस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और अपने ऊपर भी ट्रस्ट रखिए। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, उस चीज़ पे ट्रस्ट रखिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपके जो पर्सन है उसके बारे में आपको और भी जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन को ऐसे ही ब्लेम कर दो कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो दूर चले गए। पहले जानिए कि वो क्यों आपसे दूर हैं। ठीक है, एक लास्ट है बी असर्टिव। और बी असर्टिव से कहने का मतलब है रिमेन पॉजिटिव। आपको जो है बिल्कुल पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है इस रिश्ते को लेकर। ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे और कमिटमेंट देंगे ही देंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो ना, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, जो कि मैंने आपको शो कर दिया स्क्रीन पे। अगर चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिए। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके।
सो हेलो पाइल 2, हो कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है या नहीं फॉर मैरिज। ओके, और ये इनका फीलिंग क्या है, करंट सिचुएशन, हम सारा कुछ देखेंगे। तो जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको बताते जाऊँगी। पर्सनल रीडिंग आप लोग चाहते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू। चैनल पर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या है इनकी फीलिंग, कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। वाओ कितना प्यारा कार्ड है, आप देख सकते हो। देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे पहले कार्ड के थ्रू तो क्लियर हो रहा है कि यस, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। यहाँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है अभी अकेले अकेले हो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट, बातें नहीं हो रही हैं, सेपरेशन चल रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है कितने भी आपसे दूर चले जाएं, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे। एंड यस, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मैनिफेस्टेशन। ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। और ये ना आपके साथ एक सपना देख रहे हैं, लाइक फैमिली का सपना देख रहे हैं, ठीक है। तो इनका डायरेक्ट यही है कि मुझे शादी करना है, सेटल होना है। और यहाँ पे चाहते हैं, ये ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो है भगवान पे सारा कुछ सरेंडर कर चुके हैं और मैनिफेस्ट भी करते हैं। और ये चाहते हैं कि जितने भी एंजल्स हैं, ठीक है, एंजल्स पे को काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है। तो एंजल्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे रिलेशनशिप को ठीक कर दीजिए, ठीक है। और यस, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है। इवन आपसे भी ज़्यादा ये पर्सन सीरियस दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कुछ सरप्राइजेस आ रहे हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि इनका कोई प्लानिंग बन रहा है, ठीक है, जो कि आपको ये पर्सन अचानक से सरप्राइज़ देंगे फॉर मैरिज का प्रपोजल अचानक से आपके सामने ये रख देंगे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली आपको ना इस पर्सन की तरफ से कॉल आ सकता है, मैसेजेस आ सकता है विद इन 1 मंथ के अंदर, 31 डेज़ के अंदर, ठीक है, 18 डेज़ के अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके तरफ मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे यहाँ पे इस पर्सन का कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन किसी जगह पे सेटल्ड हो चुके हैं या फिर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वहीं पे आकर सेटल्ड होंगे और इनका कोई बड़ा जॉब लगा होगा या फिर कोई बड़ा बिजनेस में फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ अपना बड़ा बिजनेस करते हैं, ये पर्सन फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ बहुत बड़े गोल को अचीव किया है, ठीक है। तो इनका सोल पर्पस जो है कंप्लीट हो चुका है और करना भी चाहते हैं। बहुत सारे पर्पस हैं इस पर्सन के लाइफ के, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पूरी तरह प्रिपेयर हो गए हैं, तैयार हो चुके हैं शादी करने के लिए। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये पूरे मन से, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं पूरे दिल से। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये पर्सन जो है ना आपको कभी भी झूठा कमिटमेंट तो नहीं देंगे, ठीक है। थोड़े मन से जो है कमिटमेंट दे देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये अगर कमिटमेंट देते हैं तो पूरी तरह कमिटमेंट देने वाले पर्सन हैं, ठीक है, चाहे वो उनका काम हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन अब पूरी तरह रेडी हो चुके हैं और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। तो ये पर्सन हर तरीके से आपकी तरफ अटैच्ड है, टेलीपैथिक कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है, फिजिकली कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, मेंटली भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये यस, डेफिनेटली एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। यहाँ पे सोल पर्पस का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो सोल पर्पस है, बहुत सारे लोग जो यहाँ वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको जो है काफ़ी जल्दी प्रमोशन या फिर आपको कोई नया जॉब मिला है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी आपका भी कोई सोल पर्पस जो है कंप्लीट हुआ है और आपके पर्सन का भी कोई सोल पर्पस कंप्लीट हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो आपको अपने सोल पर्पस पे काम करने की ज़रूरत है। एंजल्स ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं, अगर आप अपने सोल पर्पस को जिस दिन कंप्लीट कर लोगे, एम कंप्लीट कर लोगे, ये पर्सन खुद ही आपके लाइफ में चले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर जो लोग भी सेपरेशन में हो, घबराने की बात नहीं है। ये वक्त आपको भगवान की तरफ से मिला है आपके सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आप जब अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करोगे, आपके पर्सन दौड़े चले आएंगे आपके पास। ओके, और देखते हैं लिसनिंग एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे जो हैं कम लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए भी, ये पर्सन जो है उनके लाइफ में बहुत सारे कम लोग हैं जो कि उनको समझें। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप जो है अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, ठीक है। एक बार कोशिश कीजिए समझने की कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसा आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आएगा कि आपके पर्सन आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं और ये डेफिनेटली आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इंट्यूशन को यूज़ करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। एग्जैक्टली अभी मैंने आपको जो बोला, अभी एग्जैक्टली वही आंसर यहाँ पे आया है कि अकेले में आपको थोड़ी देर बैठने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि आप लोगों का रिश्ता कैसा था, ठीक है, क्या ये पर्सन कमिटमेंट आपको दे सकते हैं या नहीं। वैसे इस पर्सन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो पुराने वाले टाइम के बेसिस पे आप इस पर्सन को जज नहीं कर सकते। ये पर्सन बहुत डिफरेंट, बहुत अलग होकर, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड होकर आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कॉलिंग इन द प्योर वाइट लाइट, यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत प्योर है, इस पर्सन का लव आपके लिए, और ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। सारे पुराने चीज़ को भूलकर ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते ही हैं, ठीक है। ये आप टेंशन फ्री रहिए और मैसेजेस क्लियर करते हैं कि ये पर्सन का क्या है थिंकिंग आपको लेकर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बिना ही खुश हैं, ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आपके लिए अगर सोचा जाए तो इनका करंट सिचुएशन ये है कि चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप इनको मनाओ, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये चाहते हैं कि आप इनको मनाओ, ठीक है। हो सकता है कि वैसे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत कम दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर होगा भी तो यही होगा कि कोई फैमिली इशू रहा होगा, करियर को लेकर रहा होगा, इन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, इसलिए ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे, ठीक है। इस बात का इनको अफसोस भी है और इनको डर भी रहता है कि कहीं ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो इनको आप ठुकरा ना दो, तो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, इस पर्सन का करंट सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये पर्सन जो है सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आप इस पर्सन से कहीं घूमे होंगे, साथ में रेस्टोरेंट वगैरह जाते होंगे, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वो सारे प्लेस पे जाते होंगे और आपको याद करते होंगे कि यहाँ पे ऐसा बैठा करते थे, ऐसे एंजॉय किया करते थे, ठीक है। ये पर्सन थोड़े से मुझे घमंडी भी दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन आप ही को याद करते हैं, तो यही देखिए गज़ब का प्यार है इस पर्सन का, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन मे भी आपको स्टॉक वगैरह कर रहे हैं, कहीं किसी के सपोर्ट से ये पर्सन जो है मे बी फेक अकाउंट आईडी से ये पर्सन या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं और जानते भी हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आया है डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। देखिए ये पर्सन जो है, पहले इनका रवैया थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे होंगे, गुस्से में रूडली बात करते होंगे बहुत सारे लोगों से, ठीक है। सिर्फ आपसे नहीं, आपसे भी करते होंगे और पहले आपकी बातें भी नहीं सुनते होंगे। लेकिन अब ये पर्सन काफ़ी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब ये पर्सन हर लोगों को एक दयालु नज़र से देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है और इनको रियलाइज़ भी हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट किया उसे, जो मुझसे इतना प्यार करती थी, जो मुझसे इतना प्यार करता था, ठीक है। और ये पर्सन आपकी तरफ पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। येस, डेफिनेटली देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ पूरी तरफ जो है ना मैजिक दिखाई दे रहा है। सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एन्जॉय, तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोग जो है क्या एक्सपेक्ट कीजिए, एक्साइटमेंट एन्जॉय, कि आपके लाइफ में बहुत आप इंजॉय कर रहे हो, अपने पर्सन के साथ शादी हो रही है, ठीक है, इंगेजमेंट हो रही है, रिंग पहना रहे हो और आपके लाइफ में डेफिनेटली मैजिकल चेंजेस होंगे। इसलिए कहा जाता है कि आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए कार्ड वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पॉजिटिव सोचिए, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप लोग चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके, ब्लेसिंग्स, दैट्स ग्रेट, माय गॉड, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में ये पर्सन जो है ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए ना बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है ये पर्सन रूड हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर। ये पर्सन आपको सरप्राइजेस देना चाहते हैं, उसके साथ साथ मल्टीपल जो है ब्लेसिंग्स और आपके बहुत सारे विशेस को पूरा ये पर्सन करना चाहते हैं। एक चीज़ और है कि आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिले हैं भगवान की तरफ से, ठीक है, बचपन से लेकर अभी तक, उन सारे ब्लेसिंग्स को कभी अकेले में बैठ के साइलेंस पे याद कीजिए कि कितना आपने इंजॉय किया अपने बचपन को, अभी के टाइम को, कॉलेज के टाइम को, ठीक है, इस पर्सन के साथ जो भी, तो वो सारे ब्लेसिंग्स याद कीजिए, उसके लिए थैंक यू बोलिए भगवान को। आप देखिएगा कि आपके सारे ब्लेसिंग्स और भी जो है मल्टीप्लाई होते जाएंगे और आपको और भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में मिलेंगे, ठीक है। क्लोजनेस का कार्ड आया है, यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने पर्सन से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं विद इन 5 days, ओके।
फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। यस, मैंने ऐसा बोला ना कि आप जो है विजुअलाइज़ कीजिए, ठीक है, अपने पर्सन के साथ नई नई कहानियाँ बनाइए, ठीक है, कहानियाँ बनाकर सोचिए। सोने से 5 मिनट पहले जो है सोचिए कि मेरी शादी हो रही है, मैं अपने पर्सन के साथ जो है ट्रैवल कर रही हूँ, घूम रही हूँ, हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ। इस तरह की चीज़ें इमेजिन कीजिए। तो जितना ज़्यादा इमेजिन कीजिएगा, विजुअलाइज़ कीजिएगा, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। तो विजुअलाइजेशन जो है मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ ना, सोने से पहले 5 मिनट जो है विजुअलाइज़ कीजिए जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो। जैसे इस पर्सन से आप शादी करना चाहते हो, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, तो उसके साथ विजुअलाइज़ कीजिए कि आपकी शादी हो रही है, ठीक है, और बहुत लोग सब खुश हैं, डांस कर रहे हैं, आप भी डांस कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप चाहते हो ना अपने शादी में, वो चीज़ आप विजुअलाइज़ कीजिए, देखिएगा कैसे मैजिक करता है। और हाँ, विजुअलाइज़ के साथ साथ आपको यकीन भी होना चाहिए कि हाँ वो चीज़ें पूरी होंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैसेजेस बहुत अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है। थोड़े ये हैं कि आपके पर्सन थोड़े एरोगेंट टाइप के हैं, ठीक है। तो क्लियर करते हैं कि इसके पर्सन के दिमाग में क्या है, आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, और क्लियर करते हैं। पेशेंस, यहाँ पे ये पर्सन पेशेंस, धैर्य रखे हुए हैं कि आपकी तरफ से इनको कॉल मैसेजेस आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो सकता है इनका कुछ सोल पर्पस अभी कंप्लीट ना हुआ हो कुछ लोगों के लिए, तो ये पर्सन अभी पेशेंस रखें। वैसे इनका दिल तो बहुत ज़्यादा तड़पता है, मन करता है बातें करने का, लेकिन ये पर्सन जो है अभी पेशेंस रखे हैं और आपकी तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। वो क्लियर करेंगे कि कब तक टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा आने में। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन के दिमाग में जो भी परेशानियाँ थी, वो सारी परेशानियाँ ये पर्सन छोड़कर बढ़ रहे हैं किस तरफ, हार्ट चक्र। तो इस पर्सन का हार्ट चक्र जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के दिल में सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली को लेकर या आपको लेकर प्यार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इनका कोई भी घमंड था या फिर कुछ भी चीज़ें थी, डिसेप्शन था, वो सारी चीज़ें छोड़कर ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कुछ चीज़ें हुई हैं जिस वजह से इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और इस पर्सन का हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मतलब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दयालु हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। देखिए यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में कुछ बुरा हुआ है जिस वक्त आप जो इस पर्सन की लाइफ में नहीं थे, ठीक है, और जिससे कि इस पर्सन को ठेस पहुंचा है, उनको ऐसा फील हुआ है जैसा कि ये पर्सन किसी को ट्रीट करते थे, तुम बुरे हो, तुम मतलब रूडली बात करते थे सभी से, तो इनके साथ भी हो सकता है ऐसा हुआ है। तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। इस वजह से ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और देखते हैं, यस, डेफिनेटली पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है आपकी तरफ बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं। मे बी 8 वीक के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आए, 8 डेज़ के अंदर बातें हो जाए, तो इनका जो भी पहला कदम होगा आपकी तरफ वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पर्सन बहुत अलग तरीके से इस बार बातें करेंगे आपसे। ये पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। तो इन सारे कार्ड्स के थ्रू तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है आपको एक अच्छा मैरिड लाइफ देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। और यस, ये पर्सन सीरियस भी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। चूज़ वाइसली। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपके लाइफ में ये पर्सन अगर आते हैं तो कुछ भी अगर आप स्टेप लेते हो तो उसको एक पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ वाइसली चूज़ करना है आपको, एक ओके। और देखते हैं, एक यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, यहाँ पे सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। एक बार इस पर्सन को जांचिए, परखिएगा ज़रूर कि या इस पर्सन में चेंजेस आए भी हैं या नहीं। तो अगर इस पर्सन में वैसे चेंजेस आए नहीं होंगे तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हो, इनको फिर और टाइम देना, ठीक है, ताकि वो अपने आप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। वैसे तो ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि ये इसको आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन आप पे सब कुछ छोड़ने वाले हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। अथॉरिटी का कार्ड आया है जी। इस पर्सन का हो सकता है कोई बहुत बड़ा जॉब लगा है, ठीक है, लाइक हो सकता है PCS ऑफिसर ये पर्सन हो, या फिर नेवी आर्मी में ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पावर ऐसा दिखाई दे रहा है, इस पर्सन के हाथ में बहुत बड़ा पावर आया है, ठीक है। ट्रुथ, ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ बातें छुपाए हैं, ठीक है, पास्ट को लेकर। तो यहाँ पे हो सकता है पहले जब रिलेशनशिप में रहे होंगे तो कुछ बातें जो है आपसे छिपाई गई है, तो वो चीज़ें ये पर्सन आपको बताने वाले हैं काफ़ी जल्दी। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है, सोलमेट का कनेक्शन है आपका, ठीक है।
और आप दोनों की यूनियन हो रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसमें जो है सारे एंजल्स, यूनिवर्स मिलकर आपको मदद कर रहे हैं आप लोगों के यूनियन में, ठीक है। बहुत अच्छा कार्ड आया है। और आप लोगों की देखिए यहाँ पे यूनियन होगी, लेकिन जो भी अगर प्रॉब्लम है, शादी करने से पहले सारी चीज़ें जो हैं क्लियरिटी ज़रूर लीजिएगा अपने पर्सन से, देन आप शादी के लिए आगे बढ़ना। ओके, कितना टाइम लग सकता है इस पर्सन को आपकी तरफ आने में, देखते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, कब तक कमिटमेंट मिलेगा मेरे व्यूअर्स को। पेंटिकल्स, ओके, और देखते हैं पेंटिकल्स अगेन। ओके, देखिए यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन साल भर लगा दे, 1 ईयर हो सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं कप्स, देखिए कुछ मंथ्स हो सकता है, तो 5 और 6 मंथ मानिए कि आपको जो है पूरा 5, 6 या फिर 10 मंथ लग सकता है इस पर्सन से कमिटमेंट मिलने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पर्सन आपको लेकर कैसा फील करते हैं, ठीक है। प्यार की अगर बात की जाए तो ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड योर फील विद माई लव। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। आप जो है बहुत ज़्यादा इनके लिए नेगेटिव भी सोचते होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। नेगेटिव ये होगा कि आपको लगता होगा कि अभी ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि थोड़ा देर साइलेंस में बैठ कर देखिए, फील कीजिए कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तब आपको पता चलेगा कि ये पर्सन जो है कैसा प्यार है इनका। तो मतलब जितना गहरा ओशियन होता है ना, उतना ही गहरा इनका प्यार है आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं कैसा फील करते हैं ये पर्सन। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। यहाँ पे ऐसा कह रहा है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हाँ, पास्ट में मुझसे गलतियाँ हुई हैं, तो ये अब आप तुम पे डिपेंड करता है कि ये सारी चीज़ें भूल जाओ और एक नए पाथ पे चलो मेरे साथ, ठीक है। पूरे फेथ के साथ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, ट्रस्ट दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा इस बार ट्रस्ट टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन कहना चाहते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि पर्सन जो है आपसे एक चांस, नया चांस मांग रहे हैं। ये पर्सन सीक्रेट एडमायरर है। इट मीन्स कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं छुप कर प्यार कर रहे हैं, छुप कर फॉलो कर रहे हैं, और इनका फीलिंग्स जो है ना बहुत गहरा, डीप होता गया है इस अकेलेपन में, ठीक है। तो ये अकेलापन भी बुरा नहीं है, इस वजह से आप लोगों का प्यार और भी गहरा हो गया है, ऐसा है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके गले लगाना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है जब आपसे पहली बार मिलेंगे तो आपको ज़ोरों शोरों से हक करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत प्यार भरा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और देखते हैं, देखिए यस डेफिनेटली आप लोगों का सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हर लेवल पे कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली, मेंटली। तो हो सकता है कि आप लोग जो हैं, ये पर्सन अगर कुछ कहना भी चाहते होंगे ना, तो आपको वो दिमाग में आ जाती होगी बातें, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा ये भी है कि पर्सन जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में लेकर आएंगे। करेंट सिचुएशन ऐसा है कि ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी जल्दी आएंगे आपकी तरफ और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, ठीक है। और आप जो है इनसे लिपट जाओगे, बहुत प्यार होगा, ठीक है। तो ये पर्सन बस यही चाहते हैं कि एक बार तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लो, ट्रस्ट करके देखो, ठीक है। तो इनके दिमाग में यही चल रहा है अभी। इनका जो घमंडी पन था वो सारी चीज़ें दूर होंगी, उसके दूर हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये पर्सन दयालु बन चुके हैं, काफ़ी पोलाइट, हम्बल बन चुके हैं, और ये सारी चीज़ें पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं और एक बार फिर से आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। यस डेफिनेटली ये पर्सन एक ग्रेट सॉलिड रिलेशनशिप आपको देना चाहेंगे, इस बार देना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं और आपका दिल जीतना चाहते हैं। ये पर्सन आपके सपोर्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन इस बार आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, कोई भी इशू हो, ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक डर बैठ चुका है कि कहीं ना कहीं आप किसी और से शादी ना कर लो, ठीक है। और देख लेते हैं एंजल की तरफ से गाइडेंस क्या आपके लिए। देखिए बिग चेंज, हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। ये पर्सन एक बड़े चेंजेस और खुशहाल ज़िंदगी आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि आपको जो है पास्ट की चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना होगा, तब आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। और बिग चेंजेस होंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ तो थोड़ा आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
तभी इस पर्सन के साथ आपका जो है हैप्पी ब्यूटीफुल सा लाइफ होगा। सक्सेस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो है मैरिड लाइफ वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है इस पर्सन के साथ। ठीक है, और देखते हैं। ओके, अभी नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है कुछ वक्त बाद आएंगे, क्योंकि कार्ड्स भी पहले ही बता चुके हैं कि 1 साल का टाइम लग सकता है, 6 मंथ का टाइम लग सकता है। तो अभी ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब इनका पूरा करियर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर किसी भी चीज़ को बीच में आने नहीं देंगे। तो हो सकता है ये आपको कुछ दिनों में ना मिले, लेकिन कुछ मंथ्स में ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक है, एंड मेडिटेशन, यहाँ पे मेडिटेशन आप लोगों को करने को कहा जा रहा है। प्लीज़ आप लोग मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ठीक है, और देखते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। यस, ये पर्सन जो है कुछ मंथ में ज़रूर आएंगे। दिन आप मत रखिए, लेकिन कुछ मंथ में ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, सो आपके लिए मैसेजेस यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। देन आपके लिए कुछ गाइडेंस भी देख लिया जाए। ठीक है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, और देख लेते हैं डिसीजन, इनोसेंस। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है आपके लाइफ में आपको कुछ डिसीज़न लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है बड़े अच्छे ढंग से पूरे प्लानिंग के साथ हर कुछ सोच कर डिसीज़न लेना है। ठीक है, और पूरी ईमानदारी के साथ डिसीज़न लेना है। जैसे ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो पहले तो इनको जांचना परखना कि हाँ उस लायक है या नहीं, उसके बाद ईमानदारी से आपको डिसीज़न लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है अपने सोल पर्पस पे काम करने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, एक लास्ट कार्ड है द फ्यूचर। यस, आपको फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और क्लिक कर लेते हैं कार्ड्स लेकर। इनर नोइंग, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप जो है बिल्कुल लीन रहते हो, परेशान रहते हो, अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हो। तो जिस तरह से आपके पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप भी अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कीजिए। आपके पर्सन खुद दौड़े दौड़े चले आएंगे। ब्लेसिंग्स का कार्ड है। यस, डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड इज़ एक्सेप्टेंस। यस, ये पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है ना, तो ये पर्सन जो है हर चीज़ें भूलकर, आपकी हर कमी को भूलकर ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स को जाने देंगे। ठीक है, और जितनी बुराइयां थी आप अपनी और आपकी दोनों ही चीज़ को जाने देना चाहते हैं। ये पर्सन एक नई शुरुआत तो करना ही चाहते हैं। हीलिंग का कार्ड आया है, क्लियरली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन के साथ आपकी रियूनियन होगी, हीलिंग होगी, शादी भी होगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और 1 साल का टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पर्सन पहले आपसे फ्रेंडशिप वगैरह करेंगे, उसके बाद जो है आपसे शादी की बातें करेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरा 1 साल लग सकता है। कुछ मंथ बाद जो है ये पर्सन मैसेज करेंगे और 1 साल के बाद ये पर्सन आपको प्रपोजल वगैरह रख सकते हैं मैरिज के लिए। ओके, सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है छोटा सा आप सभी से। ठीक है, सो सब चीज़ पे ध्यान देने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, अपने पर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।